राहुल कोर्ट में जीते। सावरकर केस में कोर्ट से आया बड़ा मोड़। राहुल गांधी के खिलाफ केस, लेकिन अदालत में हुई गवाही से छिड़ गई नई बहस। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस यहां पर हुआ था, लेकिन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर मच गई हलचल। क्या सावरकर के परिवार की गवाही ने बदल दिया पूरे मामले का रुख? आखिर अदालत में ऐसा क्या सामने आया जिसकी चर्चा अब हर तरफ यहाँ पर हो रही है? दोस्तों, देश की राजनीति इन दोनों लगातार गर्म है। एक तरफ महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर जो है राजनीतिक खींचतान यहाँ पर लगातार जारी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे कई मामलों को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। शायद गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहे, लेकिन ये खबर दिखाना आपको बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस समर्थक इसे राहुल गांधी के पक्ष में बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, अंतिम फैसला आना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले हेडलाइंस यहाँ पर देख लेते हैं क्या इस मुद्दे की चल रही है। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे वीर थे वो, सावरकर ने अंग्रेजों से 10 बार माफी मांगी, पोते ने कोर्ट में माना। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। राहुल गांधी पर मानहानि केस, पुणे कोर्ट में सावरकर के पड़पोते का बयान। सावरकर ने अंग्रेजों को 10 दया याचिकाएं दी थी। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। पुणे अदालत में सत्य सावरकर का बयान, सावरकर ने दया याचिकाएं दी, भगत सिंह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। ये आपने हेडलाइंस यहाँ पर देख ली, यानी कि साफ है, हेडलाइंस से ही यहाँ पर खबर का पता चल रहा है। चलिए अब ट्वीट मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। एडवोकेट विजय सिंह का ये ट्वीट है। वे लिखता है कि ब्रेकिंग, भाजपा ने सावरकर पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। अदालत में क्या हुआ? उन्होंने लिखा कि सावरकर के परपोते सत्य सावरकर ने राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार की जिरह में खुद ये बातें मानी। उन्होंने मानी कि 5 बार दया याचिकाएं, गाय को उपयोगी पशु कहा, देवी नहीं, स्वातंत्र्यवीर कोई सरकारी उपाधि नहीं। ये यहाँ पर लिखा है। आगे लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भर्ती की अपील भी की। शायद पहली बार परिवार ने खुद ये तथ्य स्वीकार किए, राहुल गांधी को लड़ना नहीं पड़ा, सच खुद गवाही बनकर खड़ा हो गया। साफ आपने ट्वीट यहाँ पर देखा कि राहुल गांधी सही साबित हो गए। भाजपा एक बार फिर से उनका दावा यहाँ पर झूठा साबित हुआ है, ये यहाँ पर पोस्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और ट्वीट आप देखिए, मूर्ति नीन का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि 16 जून को उन्होंने लिखा कि बड़ी खबर, राहुल गांधी एक बार फिर से सही साबित हुए, सावरकर वीर नहीं माफी वीर था। ये बात कोर्ट में सामने आ गई है। उसने 100 बार माफी मांगी थी। राहुल गांधी की बात 100% सही है, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि सावरकर ने अंग्रेजों को यहां तक लिखा था कि योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, यानी कि आपका सबसे आज्ञाकारी व्यक्ति। देखा आपने, इसे कई ट्वीट यहां पर वायरल हुए। इसके बाद साफ कहा गया कि राहुल गांधी फिर से सही साबित हो गए और ये जो बीजेपी ने झूठा आरोप यहां पर लगाया था, वो एक बार फिर से झूठ यहां पर साबित हुआ। ट्वीट आपने देखा। अब जरा रिपोर्ट पर आप ध्यान दीजिए। पत्रिका की ये रिपोर्ट है। पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक विनायक दामोदर सावरकर पर जो है कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई यहाँ पर हुई। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सुनवाई के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे मामले को चर्चा का विषय यहाँ पर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते सत्य सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी सजा में राहत पाने के लिए 10 दया याचिकाएं दायर की थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ये जानकारी विशेष न्यायाधीश अमोल सिंधे की अदालत में राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद पवार द्वारा की गई जिरह के दौरान जो है सामने आए। सत्य सावरकर ने यह भी माना कि जब ये दया याचिकाएं दायर की गई थी तब भी विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहा जाता था और उनके अनुसार इसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं।
यही बयान जो है सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई। मैंने आपको ट्वीट यहाँ पर दिखा दी किस तरह से ये बहस जो है कमेंट सेक्शन यानी कि ट्वीट्स में आपने देखे होंगे कोर्ट में, और क्या क्या बातें सामने आई ये भी जरा मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिरह के दौरान कई ऐतिहासिक तथ्यों पर भी सवाल जवाब यहाँ पर हुए। इन्हीं बयानों के आधार पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिली। कांग्रेस समर्थकों ने इसे राहुल गांधी की बातों को मजबूती मिलने के तौर पर पेश किया, यानी कि साफ लोगों का कहना है कि हाँ राहुल गांधी सही थे, वे झूठे नहीं थे। ये यहाँ पर लोगों ने साफ साफ कहा। यानी फिलहाल अदालत ने राहुल गांधी के पक्ष में या कहीं तो विपक्ष में कोई अंतिम टिप्पणी यहाँ पर जरूर नहीं दी है, लेकिन इतना तो यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि राहुल गांधी गलत नहीं थे। भले ही वो सही साबित ना हुए हो, लेकिन वो गलत भी यहाँ पर नहीं थे, ये साबित हो चुका है। आपने ट्वीट भी देखा, रिपोर्ट भी आपने देख लिया। अब चलिए पूरा मामला यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ दायर इस मानहानि मामले में आरोप ये लगाएगा कि उन्होंने कई मौकों पर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। याद होगा लंदन का दौरा, वो आपको याद होगा। शिकायत में खास तौर पर 5 मार्च 2023 को इंग्लैंड में ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में दिए गए राहुल गांधी के भाषण का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सत्य की सावरकर का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा आरोप लगाया जो उनके अनुसार तथ्यात्मक रूप से गलत थे। ये उस वक्त की कहानी है, यानी 2023 की। शिकायत में कहा गया कि इन टिप्पणियों से विधायक दामोदर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई। इसके आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा यहाँ पर जो है दायर उस वक्त जो है किया गया है। इसके साथ ही शिकायत में दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अधिकतम मुआवजे की मांग भी यहाँ पर जो है वो की गई थी। ये था पूरा मामला। आपको समझ आ गया किस तरह से राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कुछ कहा था सावरकर के बारे में, और वही मुद्दा उनके लिए एक कोर्ट में अर्जी बनकर रह गया। जिस तरह से अब ये मामला सामने आ गया है, अब आगे क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है। सत्य की सावरकर की जिरह अब 1 जुलाई को आगे जारी रहेगी, यानी अभी भी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। और ये न्यूज जो है किसी भी मीडिया में चलाई नहीं गई, क्योंकि ये राहुल गांधी के पक्ष में ये खबर थी तो किसी ने चलाई नहीं। अगर विपक्ष में होती तो हर कोई चलाता, लेकिन ये खबर जानना बेहद ही जरूरी था इस वक्त। अदालत आगे दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान यहाँ पर सुनेगी, जिसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर तय होगी। हालांकि अदालत में सामने आए इन बयानों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस यहाँ पर जरूर शुरू हो गई। एक पक्ष यानी कि राहुल गांधी के पक्ष में कुछ लोग यहाँ पर इसको बता रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष बीजेपी इसे कह रहा है कि फैसला इंतजार करने के बाद ही हम कहेंगे, इस पर हम कुछ कहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाली सुनवाई में और कौन कौन से तथ्य यहाँ पर सामने आते हैं और आखिर इस हाई प्रोफाइल मानहानि मामले में अदालत का अंतिम फैसला क्या होता है। जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और ये मुद्दा मानहानि की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे उनके पक्ष में ही ये मामला आता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इस मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।